कोरोना से डरना जरूरी है। नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन खतरे की घंटी बजा रहा है। इस बीच बचाव सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। आज हम बात करेंगे कोरोना से कैसे बचाव करें। भारत में कोरोना वायरस और ओमाइक्रॉन वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना के बीच नए वेरिएंट को लेकर लोगों के मन में अलग अलग सवाल है कि इस नए वेरिएंट से किस तरह से खुद को बचाया जा सके। क्या इसके लक्षण होते हैं, ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से ये फैल रहा है, इसी को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज। अलग अलग आपको बता दें कि आधे घंटे तक वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उनके सवालों का उनसे सवाल हम पूछेंगे और फिर जवाब आप जानेंगे। देश में कोरोना संकट के बीच ओमाइक्रॉन वेरिएंट ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। देश के 16 से ज्यादा राज्यों में ओमाइक्रॉन ने दस्तक दे दी है। भारत में 420 से ज्यादा ओमाइक्रॉन के मरीज हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी समेत तमाम राज्यों में ओमाइक्रॉन वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से ओमाइक्रॉन से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को सतर्क करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही ओमाइक्रॉन संकट के बीच देश में कोरोना के केस भी हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में भी भारत कोरोना के 6000 से ज्यादा केसेस मिले हैं, यानी कि चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, सीईओ सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि इनके पास कई सेंटर्स थे और इन्होंने हिमाचल, दिल्ली और उत्तराखंड में भी मैनेज किया है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। क्योंकि देश भर में ओमाइक्रॉन के जो केसेस हैं अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा ये संक्रामक है। आसान शब्दों में अगर समझाना हो तो क्या है ओमाइक्रॉन और कितना खतरनाक इसको मानते, कैसे इससे बचे? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट भी बता रही है, ये लगभग 7 गुना तेजी से फैल रहा है पुराने वायरस के। और सावधानी इसमें बचाव है, या दूसरा एक ऑप्शन हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन एक अलग उपाय है, और उसके साथ आपकी खुद की इम्यूनिटी। और चौथा है कि आप जो भी पब्लिक प्रोग्राम्स में जाते हैं वहां पर अपने आप को किस तरीके से सेफ रखते हैं। मतलब आपकी ये जंग खुद से ही चालू होती है। आप ही कोरोना लेके आएंगे और आप ही कोरोना को रोक सकते हैं। जी, तो कोरोना से बचाव जरूरी है और ऐसे में जनता टीवी भी तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि सावधानी बरतें। आप कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और जो सवाल आपके हैं आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब यहां पर मिलेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर अब पीएम मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि बच्चों को भी वैक्सीन अब लगेगी। जी महिमा, जैसे ही कल मोदी साहब ने अनाउंस किया शाम को कि जो बच्चे हैं उनको भी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा 3 तारीख से। और उनको ये जो एक एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं न्यू ईयर गिफ्ट मोदी साहब ने दिया है, और बहुत ही अच्छी बात है। हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं हेल्थ केयर के अंदर, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट भी थी। इस तरह के जो बच्चे मोस्टली जो है स्कूल्स में भी जा रहे थे, कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, उनको एक अलग से सेफ्टी प्रिकॉशन ये मिलेगा। उसके साथ साथ मोदी साहब ने कल जैसे अनाउंस किया कि भाई जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको भी एक बूस्टर डोज दी जाएगी, जिसकी रिक्वायरमेंट पहले से हो रही थी। और ऐसे टाइम पर मोदी के जो भी ये डिसीजंस हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं। ये एक एक्स्ट्रा हमारे लिए बेनिफिट करेंगे, हेल्थ केयर को भी, बच्चों को भी और हमारी जनता को भी। जैसा कल मोदी साहब बता रहे थे कि जो भी सीनियर सिटीजन्स भी हैं, जो भी 60 साल से ऊपर के हैं, अगर डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस होती हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन किया जा सकता है। ये भी बहुत ही एक मैं कह सकता हूँ वेलकमिंग स्टेप है। और मोदी साहब ने ऐसा करके जनता के प्रति अपने प्रेम को दिखाया है। और उसके साथ साथ ये हेल्थ केयर के लिए भी एक बूस्टर डोज है, क्योंकि कोरोना को लेकर के हमारे जो डॉक्टर्स जो पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी बूस्टर डोज लगा करके और मजबूत किया जाएगा। हमारा पुराना एक्सपीरियंस है
पिछले हमने 10 सेंटर चलाए कोरोना के, हिमाचल में, दिल्ली में और उत्तराखंड में, जहां पर हमने देखा कि लोग ज्यादा जो है ना दहशत की वजह से, लोगों के अंदर डर की वजह से, लोगों के अंदर ये ज्यादा मानसिक उत्पीड़न हो रहा था। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सावधानी ही इसका बचाव है, मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी जी डॉक्टर प्रदीप, क्योंकि आपकी तरफ से बताया गया ये कि आपने 10 सेंटर्स चलाए हैं हिमाचल में, उत्तराखंड, दिल्ली, तो क्या डिफरेंस आपको अलग अलग जगहों पर कुछ नजर आया? हाँ जी, इसमें देखिए जो पहले जो वायरस था उसका इतना रेट इतना हाई नहीं था। ये 2 दिसंबर को पहला केस आया था जी ओमिक्रॉन का कर्नाटका के अंदर, और अब आज 24 दिन के बाद में इसमें लगभग आप कह सकते हैं 7 टाइम्स इसमें उछाल है। ये मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है, हालांकि बिल्कुल, ये कोई बहुत भी तेजी के ऐसी साथ बहुत फैलता जा ज्यादा। रहा है डॉक्टर। इसी बीच हमारे साथ इस वक्त हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, हरेंद्र जुड़ चुके हैं, और हाँ उनका जी, सवाल जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। जी अपना सवाल जी पूछिए। पूछिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। सर जी मैं ये नमस्कार। जानना चाहता हूँ कि मेरे को जो है करीब 12-13 महीने पहले, तकरीबन 1 साल पहले जो है जी मुझे कोरोना हुआ था। उसके बाद से ही जी मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरी हेल्थ जो है काफ़ी डाउन हुई, और मैं जी उससे फिर उस तरीके से नहीं उबर पा रहा हूँ जैसे मैं पहले हुआ करता था। और मुझे वीकनेस फील होती है, ऐसा मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से, हालांकि मैं रिकवर्ड तो हो ही गया था समय से। जी 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 अब मुझे जैसे ओमिक्रॉन और सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं थोड़ा सा जी 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 जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, मेरे को प्लीज बताएं। जी। हरेंद्र जी, आपकी एज क्या है हरेंद्र जी? मेरी एज सर 39। अच्छा, आपको कोई और भी प्रॉब्लम्स है, कुछ डायबिटीज या कुछ और किसी तरीके की? नहीं नहीं सर, मुझे डायबिटीज नहीं है और ऐसा कोई भी देखिए, नहीं है। आपको ये ना अलग 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 बॉडी टू बॉडी इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ को ऐसा, किसी को कुछ भी नहीं होता। जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हम उनको ये कहते हैं वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसके अंदर हमारे अंदर इम्यूनिटी की कमी थी, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप इम्यूनिटी का एक टेस्ट भी करवा सकते हैं, उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है। लेकिन अभी आप थोड़ा अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा अपने खान पीन में ध्यान रखिए। आपको सेकंड डोज लग गई है क्या? जी हरेंद्र जी, दूसरी डोज लग गई है आपको क्या? डॉक्टर संपर्क शायद उनसे टूट चुका है, जी जी जी। और आप उनको जानकारी दे रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं उनको ये कह रहा था हरेंद्र जी को कि अपने खान पीन में अपने विशेष ध्यान रखना है, और आपने अपना इम्यूनिटी का एक टेस्ट करवाना है कि आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है। और जो खाने पीने में जो चीजें हम आपको बता सकते हैं, जैसे आप ड्रम स्टिक का है, कोकोनट वाटर है, गार्लिक, ऑनियन, टर्मरिक, रेड कैप्सिकम, मतलब जो भी चीजें आपको दिल से, दिमाग से और आपको शरीर से मजबूत बनाए वो चीजें करिए। अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव ख्यालों से आपने दूर रखना है। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोरोना वैक्सीन की वजह से आपको ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर कोरोना वैक्सीन की वजह से हम अपनी कंट्री को सेव कर पाए हैं। और जो अभी जो वैक्सीनेशन है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से आप सेकेंड डोज जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब दोनों डोज कंप्लीट होती है तभी इसका कोर्स पूरा होता है। जी जी, आपकी तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दी गई कि दोनों की दोनों डोज जब लग जाती है तभी कोर्स पूरा होता है। लेकिन डॉक्टर, ये भी जी। चीज देखी गई है कि जिन लोगों ने दोनों की दोनों डोज लगा दी है उनको भी ओमाइक्रॉन, उनमें भी संक्रमण इसका पाया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है बिल्कुल, जिनको दोनों डोज लग भी गई है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको जी भी ओमिक्रॉन हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये इस तरीके का वायरस है जो इसके म्यूटेंट हो रहा है, जो कि ओमिक्रॉन के अंदर है, वो उस वैक्सीन के भी इफेक्ट को थोड़ा सा कम करता है। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है उनको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी महिमा जी, जी मतलब उनको आईसीयू तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों को, उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और अब तक जो भी स्टडीज आ रही है ओमिक्रॉन के ऊपर, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आ रहा कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये माइल्डली है। और इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा दहशत में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपने आप को बचा करके रखना है। जी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि थर्ड वेव का कारण ये भी हो सकता है। हाँ, थर्ड वेव का कारण जो, जहां तक मुझे मुझे तो ऐसा लगता है कि थर्ड वेव का कारण जो हमारी ये पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जी जो भी ये पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, ये भी हो सकते हैं, यही तीसरी वेव को ला सकते हैं। या जो हम लोग बड़े बड़े सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीजन है, अभी न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस है, या बहुत सारे और भी फेस्टिवल्स हैं, तो उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा बचाव के साथ में आप उनमें जाइए। और कोशिश करें ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे अपने
आपको आप ना लेके जाएं। आप मास्क का कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करें। आप ये ना सोचें कि कोई हमें देख रहा है तभी हम मास्क लगाएं। और बहुत सारे लोग मैंने देखता हूं, जब हम लोग चलते हैं तो मास्क लगाने का जो उनका तरीका है वो बिल्कुल गलत है। कुछ लोग उसको चिन के नीचे ही लगा के रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ उसको यहाँ अपने गर्दन के पास रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ माउथ को ही कवर करते हैं, नोज को कवर नहीं करते हैं। तो मास्क लगाना और मास्क की क्वालिटी क्या है, एक मास्क को आप कितने टाइम यूज कर सकते हैं, आपको ये भी देखना है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक ही मास्क को महीनों महीनों यूज कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे मास्क को लगाने बिल्कुल का। आपने सही कहा कि मास्क पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी। और इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आशीष शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आशीष, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि जिस तरह से बातें चल रही हैं इस नए वेरिएंट को लेकर, क्या सच में डरने की जरूरत है या फिर ऐसा ही इसका ज्यादा हवा बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत जरूर है। देखिए, ऐसा कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने कहा था कि माइंड इज द प्रॉब्लम एंड माइंड इज द सॉल्यूशन। इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अपने आप को दिल से दिमाग से मजबूत रखिए, और जो इंसान दिल और दिमाग से हार जाता है वो हर चीज से हार जाता है। और जो भी नेगेटिव थॉट्स हो या नेगेटिव न्यूज़ हो या नेगेटिव सोशल मीडिया के अंदर कुछ भी चल रहा हो, उससे आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा ऐसी वो नहीं है कि अफवाहों में आपको मतलब दहशत में आने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी स्टडीज आ रही है कि कोरोना इस वेरिएंट की वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही है। जी डॉक्टर, आपने एक बात बहुत ही अच्छी कही कि जो दिल और दिमाग से हार जाता है वो सच में ही हार जाता है, और ऐसे में लोगों को स्ट्रांग रहने की जरूरत है। कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें? हाँ जी, हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा महिमा जी। देखिए, इम्यूनिटी कई तरीके से मजबूत होती है। एक तो आपकी खुद की खाने पीने की, उससे दूसरा आपको अपने मेंटल, जिसको हम कह सकते हैं कि होलिस्टिक वेलनेस की वजह से। मैं दोनों पे बात करूंगा। सबसे पहले अगर हम खाने की बात करें तो खाने की चीजों में आप वो चीजें खाइए जो खट्टी चीजें हों। खट्टी चीजों में स्पेशली ज्यादातर विटामिन सी होता है, और जिन लोगों को खट्टी चीजें अच्छी नहीं लगती उसके अंदर आप सोच लीजिएगा कि इम्यूनिटी की कमी होती है। तो आपको कोई भी खट्टी चीज हो, चाहे आंवला हो, चाहे संतरा हो, चाहे किन्नू हो, तो इस तरह की चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करनी है खाने में। और जो कि पैकेट की चीजें हैं, बंद पैकेट में आती हैं, उनको अवॉइड करना है। और खाने की चीजें अगर आप नोट करना चाहें तो इसमें सबसे मजबूत जो होता है, ड्रम स्टिक्स होती हैं, जो कि सांभर वगैरह में डाल के लोग खाते हैं। कोकोनट वाटर को आप दिन में 2 बार जरूर यूज करें। और कुछ लोग इसमें अगर हल्का सा नींबू इसके अंदर निचोड़ दें तो और भी बेटर इसकी इम्यूनिटी ये क्रिएट करता है। गार्लिक है, आपके ऑनियंस हैं, टर्मरिक है, ये बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। पंपकिन सीड है, 3 या 4 चम्मच आपको खाने चाहिए। रेड कैप्सिकम सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, इसको आप जरूर इस्तेमाल करें खाने के अंदर। तो ये 5-7 चीजें ऐसी हैं जिनको आपने डेली अपने खाने में यूज करना है। फिर होलिस्टिक वेलनेस की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को नेगेटिव चीजों से दूर रखना है। जो भी चीज आपको नेगेटिव बनाए, कोई भी चीज हो, चाहे कोई आपका दोस्त हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी चीज हो, उससे आप सेफ डिस्टेंस रखिए। स्ट्रेस को अवॉइड करिए, स्ट्रेस मत करिए कि ये हो जाएगा, डॉक्टर, मैं आपको यहीं पर रुकना चाहूंगी। होलिस्टिक वेलनेस के बारे में हम आपसे दोबारा पूछेंगे, दोबारा आप विस्तार से बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ कुलदीप पंचकुला से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ओमिक्रॉन के केसेस देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनको सर कैसे हम लोग रोकें, क्योंकि मैंने काफी केसेस ऐसे देखे हैं जो घर में रहने से भी लोगों को हो रहे हैं। सर, उससे कैसे बचाव किया जाए? सर देखिए, घर में रहने से भी कई लोगों को केसेस हो रहे हैं। हाँ, ऐसी स्टडीज भी आ रही हैं। देखिए, अपने आपको हाइजीन का खास ख्याल रखना है। अब जैसे सर्दी का टाइम है तो अपने आप को मतलब अपनी पर्सनल हाइजीन को लेकर के आपको हेल्थ अवेयरनेस आप में होनी चाहिए। मतलब डेली आपको अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने घर को, अपने आप को डेली अपने कपड़े चेंज करना, या डेली स्नान करना, या डेली अपने आप को खाने की चीजों में मजबूती लेकर के आना। और ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोगों को घर बैठे ही हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन देखो, वो कहते हैं ना कि हेल्थ केयर के अंदर नई नई बीमारियां, नए नए इक्विपमेंट्स आते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप अलर्ट हैं, आप अपने आप को सेफ रखते हैं, अपने आप को मजबूत रखते हैं, तो ऐसी चीज नहीं हो सकती कि वो खुद ही आकर के आपको टकराएगी। और देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, न आपने देखा, न मैंने देखा। तो हम अपने प्रेजेंट को अच्छा करके चलते हैं, और पास्ट में जो होना था अच्छी बात कही कि प्रेजेंट को अच्छा करके चले। इसी बीच नाजिम दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। नाजिम, आपको बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। नाजिम, अपना सवाल पूछिए। जी नाजिम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मार्केट में अभी इम्यूनिटी बूस्टर्स उपलब्ध हैं, मल्टीविटामिन उपलब्ध हैं,
अगर हम उनका हाँ जी, हाँ सेवन जी। करें तो क्या वो कोरोना से बचाव में फायदेमंद होंगी? हाँ, बिल्कुल कुछ प्रोडक्ट हैं ऐसे जो मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे आप डाबर के कुछ उसमें आप कह सकते हैं तुलसी ड्रॉप्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आप और टर्मरिक ड्रॉप्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता किसी आप एक पर्टिकुलर कंपनी का लीजिए, लेकिन आप किसी भी अच्छी कंपनी का लीजिए और आप उनको यूज़ करिए। मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इम्यूनिटी के नाम पर के, लेकिन आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिसके ऊपर आपको फेथ हो, ट्रस्ट हो और आप पुराने टाइम से उसको यूज़ करते आते हो। जब आप कोई भी नई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हो सकता है आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाएँ, आपको उसके बारे में पता भी ना हो। लेकिन जो कंटिन्यूटी में जो चीज़ चल रही है, आप उसी को यूज़ करिए और बेटर रहता है कि इसमें आप अपने जो भी डॉक्टर्स हैं, उससे अगर आप एक बार सलाह ले लें कि किस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। जी। और आजकल तो देखिए हमारे यहाँ हमारा कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है ना, वो बड़ा यूनिक है। आयुष मतलब हमारे पास एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, योगा है। तो ये हर तरह की हमारे पास में पैथी है और हम जिसमें जो चीज़ बेस्ट हो आप वो यूज़ करिए। जी, जी। इसी बीच हमारे साथ अंबिका चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं। अंबिका, आप भी अपना हाँ सवाल जी, पूछिए अंबिका। डॉक्टर से। हेलो जी, सर, गुड अंबिका। आफ्टरनून। मैं जी, अंबिका जी। बात कर रही हूँ पूछिए। चंडीगढ़ से। जी, जी। सर, मुझे ये पूछना है, मेरे घर पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तो हमें कैसे क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए कोविड को लेकर? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जीरियाट्रिक केयर की बात जहाँ होती है, जहाँ ओल्ड एज को लेकर के बात होती है। सबसे पहले तो देखिए अपने अपने जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको आप वैक्सीनेट कर दीजिए। प्रॉपर दोनों वैक्सीनेशन उनको हो जानी चाहिए और उसके बाद कल जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी ने बताया कि आप अपने डॉक्टर की सलाह पे बूस्टर डोज़ ले सकते हैं। जो भी 60 साल से ऊपर के हैं, अगर उनको रिक्वायरमेंट है तो डेफिनिटली उनको बूस्टर तो डोज़ दीजिए। बूस्टर डोज कोई ले सकते हैं वैक्सीन डॉक्टर। का कोई और क्योंकि यहाँ पर समय थोड़ा सा कम है और हमें पहले ही अलविदा यहाँ पर कहना होगा अपने तमाम दर्शकों को भी, आपको भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज, सीईओ 6 सिग्मा हेल्थ के हमारे साथ जुड़े हुए थे। विस्तार से उनकी तरफ से बताया गया कि कैसे खुद का बचाव करना है। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए जनता टीवी के साथ।